दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, मेरा नाम है दीपक और आज मैं आपसे एक बहुत ही संवेदनशील टॉपिक पर बात करने आया हूं। वो टॉपिक क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं बात अपनी शुरू करता हूं। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उन लोगों के ऊपर है, उन महापुरुषों के ऊपर है जो मुझे और आपको इस दुनिया में लेके आते हैं, जो हमें चलना सिखाते हैं, हमें बोलना सिखाते हैं, हमें उठना बैठना सिखाते हैं, हमें खाना पीना सिखाते हैं, हमें पढ़ाने के लिए वो स्कूल भेजते हैं, कॉलेजेस भेजते हैं, हमें कपड़े दिलाते हैं, हमारा सारा काम वो लोग करते हैं। आप समझ गए होंगे, जी हाँ, मैं बिल्कुल हमारे माँ बाप के बारे में बात कर रहा हूँ। साथियों, उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जिन्हें कुछ लोग शायद अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा अहम नहीं समझते हैं। वो उन्हें कुछ फालतू समझ रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इनका मेरे जीवन में कोई रोल नहीं है अब, क्योंकि बड़े हो गए हैं ना, हम लोग बड़े हो गए हैं, हमें समझ आ गई है, हमारी उम्र थोड़ी सी है ना ऊपर हो गई है, 20 साल 25 साल 30 साल 40 50 60 इस तरह से हमारी उम्र बढ़ रही है। तो हमें उन लोगों की अहमियत ज़रा कम नज़र आती है। लेकिन मेरे दोस्त, अगर कोई भूल गया हो इस बात को तो मैं याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। साथियों, आज आप इस चीज़ को महसूस कीजिएगा कि जो आज आप हैं ये किसकी वजह से हैं। ऐसी ज़िंदगी देने के लिए आपको कौन जिम्मेदार है? दुनिया में लाने के लिए आपको कौन जिम्मेदार है? आपकी आंखें भी नहीं खुली थी उस टाइम से आपका इंतज़ार उन लोगों को था, और जब आप इस दुनिया में आए तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। साथियों, रात रात भर जाग करके आपको हाथों का झूला बनाकर उन्होंने झुलाया है। हर परिस्थिति का सामना करते हुए आपको खुश रखने की कोशिश की है। आपका पसंदीदा खिलौना अपनी जेब काट कर, अपने खर्चे कम करके उन्होंने आपको दिलवाने का काम किया है। साथियों, मैं उन माँ बाप के बारे में बात कर रहा हूँ जो हमें इस दुनिया में लेके आते हैं। एक और मैं बात आपको बता दूँ, आज रात को आप जब सब सो जाएं, बिल्कुल शांत माहौल हो, उस टाइम एक कॉपी लीजिएगा, प्लान पेपर लीजिएगा, एक पेन लीजिएगा, उसमें लिखना शुरू कीजिएगा कि हमारे पिताजी ने, हमारी माताजी ने आज तक हमारे लिए क्या क्या किया, कितना काम उन्होंने हमारे लिए किया। वो सारी चीज़ें आप लिखिएगा। पॉइंट्स बनाएगा, एक पॉइंट्स बनाइएगा, 2 3 4 इस तरह से क्रम से लिखिएगा। कितने काम उन्होंने आपके लिए किए, कितने कष्ट झेल करके हमारे लिए हर वो सुविधा दिलाने की कोशिश की जो उनकी हैसियत में था। कई बार तो अपनी हैसियत से बढ़ करके उन्होंने काम किया। मैं दावा करता हूं, मेरे साथ अगर आप जितने भी लोग ये इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे साथ, तो मैं वादा करता हूं साथियों कि आप 4 5 6 पूरी एक लिस्ट बना के देंगे, है ना, पूरा एक काम ऐसा कर देंगे, इतनी ज़्यादा लिस्ट बन जाएगी, इतने ज़्यादा नंबर में लिस्ट बन जाएगी, 100 150 200 अनगिनत नंबर की लिस्ट बन जाएगी उन कामों की जो काम आपके लिए आपके माता पिता ने किए होंगे। मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? जी नहीं, उन्होंने ज़िंदगी में और कुछ किया ही नहीं हमारी खुशियों के अलावा। बहुत काम किए हैं, अपनी हैसियत से बढ़कर उन्होंने काम किए हैं। आप बहुत सारा लिख दोगे उनके बारे में, बहुत सारा, मुझे पता है। हर माँ बाप ने अपने अपने बच्चों के लिए बहुत अलग हटके काम किया है। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि मेरी परिस्थिति की तरह मेरा बच्चा भी इसी परिस्थिति में रहे। उसने हमेशा अपनी हैसियत से बढ़कर, अपनी औकात से बढ़ कर के हमें जीवन जीने के लिए अग्रसर किया और चाहा कि मेरा बच्चा अच्छे लेवल पर चला जाए, मेरी तरह ही ना रहे। हर माँ बाप की ये इच्छा होती है। तो साथियों, आप अपने माँ बाप की कामों की लिस्ट इतनी बड़ी बना देंगे जो उन्होंने आपके लिए किए हैं, आपको भी अंदाज़ा नहीं होगा। एक पे एक याद आता रहेगा आपको और आप लिखते चले जाएंगे। अब मैं इसका उल्टा करता हूँ, एक प्लान पेपर और लीजिएगा और उस पर लिखिएगा कि आपने अपने माँ बाप के लिए क्या किया। साथियों, बुरा मानने की बात इसमें नहीं है, लेकिन मैं बता दूँ, सच्चाई ये है कि 2 4 5 10 काम ही बस लिख पाएंगे आप।
इससे ज़्यादा हम नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि अपने माँ बाप को कुछ ऐसा हमने करके दिखाया ही नहीं जो हम इतना सब कुछ लिख जाएं, इतना ज़्यादा लिख जाएं। इतना ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे आप, क्योंकि आप और मैं मिलकर भी अपने माँ बाप का वो कर्ज अदा नहीं कर सकते जो उनका हमारे ऊपर है। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, मेरी गुजारिश ये है कि कभी भी अपने माँ बाप को ऊंची आवाज़ में कोई बात ना कहें, क्योंकि उनको बड़ा दुख होता है, उनको बड़ा है ना दिल में एक ऐसी टीस उभरती है जब हम किसी चीज़ को गुस्से में या अकड़ के किसी चीज़ को हम बोलते हैं, रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, तो उनको बड़ा बुरा लगता है। साथियों, उनका वो जो उस टाइम सोचने का नज़रिया था, जब आप छोटे थे, हाथों का झूला बना करके झुलाते थे आपको, है ना, आपके मम्मी पापा, तो वो उस टाइम अपेक्षा ही करते थे कि मेरा बच्चा एक दिन मेरी इज्जत करेगा, मुझे सम्मान दिलाने का काम करेगा। लेकिन हम शायद वो काम नहीं कर पा रहे हैं। थोड़े डेवलप हो गए हैं ना, डेवलप हो गए हैं इतने ज़्यादा कि थोड़ी सी बात हमें अच्छी नहीं लगती है, बालिग हो गए हैं। और गवर्नमेंट भी कहती है अगर आप बच्चा बालिग हो जाए तो माँ बाप के बिना भी अपने डिसीजन ले सकता है। ठीक है भाई, लीजिएगा डिसीजन, हम कब मना कर रहे हैं, कोई मना नहीं कर रहा, कोई बाउंडेशन आप पे नहीं है, डिसीजन आप लीजिएगा, ज़िंदगी आपकी है। लेकिन ये कैसा डिसीजन हुआ, माँ बाप ने एक अपना बच्चे को पढ़ाया लिखाया, एजुकेटेड किया, है ना, एक अच्छे लेवल पे उसको लेके गए, उसका काम सेट किया, और जैसे उसका काम सेट हुआ उसकी शादी भी कर दी। और शादी करते ही बच्चा कुछ दिन बाद बोलता है, वो लड़का बोलता है कि मुझे तो अलग रहना है ना, मेरी भी प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ होती है, तो मुझे अलग रहना है। दो टूक शब्द कह करके वो अलग हो जाता है। यार ये कैसे बालिग हुए आप, ये कहाँ का सिस्टम है, मुझे समझ नहीं आया। क्या बस यही इतना ही था, इतना ही सब कुछ करना था आपको अपने माँ बाप के लिए? शादी हुई, बीवी आई, आप अलग हो गए। और देखो, बुरा मानने वाली बात नहीं है, मैं एक चीज़ स्पष्ट बता दूं, कुछ रोल अदा करती हैं महिलाएं भी, लेडीज़ भी। जैसे शादी होती है कि हमें अलग रहना है, वो भी बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। मैं मानता हूँ दोनों तरफ से ये काम होता है, लड़का भी और लड़की भी। लेकिन साथियों, मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, माँ बाप जैसी चीज़ ज़िंदगी में आपको कहीं नहीं मिलेगी। हर चीज़ दोबारा मिल जाएगी, ये मेरा दावा है, हर चीज़, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे। तो साथियों, ज़्यादा बात ना करते हुए मैं कहना चाहूँगा, आप जितनी भी रिस्पेक्ट हो सके अपने माँ बाप को कीजिएगा, जितनी भी ज़्यादा रिस्पेक्ट हो सके उनके हर चीज़ को मानिएगा। कभी भी कोई भी बाप या माँ अपने बच्चे को गलत रास्ता अख्तियार करने के लिए नहीं कहती है। तो इसलिए उनकी जो भी बातें हैं, जो भी वो कहें, अच्छा कहें या बुरा कहें, हमें लग रहा है इस काम में गलती हो सकती है, अगर वो कह रहे हैं तो उसको कर दीजिएगा, जो वो कह रहे हैं उसको मान लीजिएगा। उनको बड़ी शांति मिलेगी, उनका मन बड़ा शांत रहेगा, और आपको एक ऐसा माहौल मिलेगा घर में जिसमें आपका हमेशा मन लगा रहेगा। तो इसलिए माँ बाप की हमेशा इज्जत करना, हमेशा अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट देना, हमेशा उनकी बातों का पालन करना, ये एक मनुष्य का धर्म होना चाहिए। मैं मानता हूँ इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है साथियों। वो लोग हमारे लिए सर्दी में, बरसात में, गर्मी में हर तरह से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हर तरह से हमारी मदद करते हैं, हर तरह से हमें वो जीवन देने की कोशिश करते हैं जो शायद वो नहीं ले पाए अपनी ज़िंदगी में। वो एंजॉय वो नहीं कर पाते जो हमें करा देते हैं। तो साथियों, इस चीज़ पे ज़रा गौर कीजिएगा कि माँ बाप हमारी जीवन में क्या अहमियत रखते हैं। और एक चीज़ और, अगर आपके माँ बाप हैं तो गॉड ब्लेस यू, ये आपके लिए गॉड गिफ्ट है। अगर आपके पास फादर है, मदर नहीं है, तो आपके हाथ से एक गॉड गिफ्ट छीन चुका है। अगर आपके पास मदर है, फादर नहीं है, तो यहाँ भी आपके हाथ से एक गॉड गिफ्ट छीन चुका है। और अगर आपके पास दोनों हैं तो आपसे बड़ा लकी इंसान इस दुनिया में मैं नहीं समझता दूसरा होगा। और साथियों, जिनके पास दोनों ही नहीं है, तो मैं यही कहूँगा कि वो इस दुनिया में सबसे अभाग्यशाली इंसान है। उनकी जीवन में ये चीज़ें आज नहीं है। सो मैं गुजारिश करूँगा खासकर उन लोगों से जिनके पास सब कुछ है, माँ है, बाप है, सब कुछ है, एक बार ज़रा उनसे जाकर के मिल लीजिएगा जिनके पास माँ बाप नहीं हैं।
वो आपको बेहतर समझा देंगे, मुझसे भी बेहतर समझा देंगे। सो थैंक यू सो वेरी मच, आपने समय दिया, इस वीडियो को सुना। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिएगा, ताकि जितनी आज हम अपनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अपने माँ बाप को समय नहीं दे पाते, तो 2-4 मिनट 10-20 मिनट उनके लिए हम निकालें तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। सो थैंक यू वेरी मच, जल्दी मिलता हूँ।